जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है। बिहार लोक सेवा आयोग बिहार एक परिचय बुक का पेज नंबर 13 आप सुनने जा रहे हैं। मैं कमलेश कुमार। आइए अब शुरुआत करते हैं। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय देने की चर्चा मिलती है। कुषाण कालीन अवशेष भी बिहार में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा। कुछ इतिहासकार इसके विपरीत यह मानते हैं कि मगध पर शक मरुदंडों का नियंत्रण हो गया। इस काल का इतिहास अस्पष्ट है। गुप्तकालीन बिहार के गौरव का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। गुप्त शासकों का उदय आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इलाहाबाद और बनारस के मध्यवर्ती क्षेत्र में संभवतः हुआ था। वे इस क्षेत्र में संभवतः कुषाणों के अधीनस्थ सामंतों के रूप में सत्तारूढ़ रहे थे। इनमें एक चंद्रगुप्त ने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस कारण उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई और बिहार के क्षेत्र पर भी उसका नियंत्रण बना। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसी ने गुप्त संवत का भी इसी समय प्रचलन किया। उसी के साथ गुप्त सम्राटों के इतिहास का आरंभ होता है। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। वह एक महान विजेता था जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार लगभग समस्त उपमहाद्वीप में किया। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके इन अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। सर्वप्रथम उसने गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात उसने पंजाब, असम, नेपाल और बंगाल में आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित की। फिर उसने विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित आठवीं राज्यों की विजय पूरी की। उसका अगला अभियान दक्षिणापथ के क्षेत्र में हुआ। पूर्वी सागर तट के किनारे यात्रा करते हुए उसने तमिलनाडु के क्षेत्र तक फैले लगभग 12 राज्यों को पराजित कर उन पर अपनी संप्रभुता आरोपित की। अंततः उसने शक और कुषाण शासकों को पराजित किया जो पश्चिमी और पश्चिमोत्तर भारत में सत्तारूढ़ थे। उसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और मालवा के समृद्ध क्षेत्रों को जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिलाया। उसमें पश्चिमी दक्कन के वाकाटक शासकों से वैवाहिक संबंध द्वारा भी अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अपनी पुत्री प्रभा देवी का विवाह उसने वाकाटक वंश में किया। शकों पर भी अंकुश बनाए रखने में वह सफल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र से हुणों के आक्रमण हुए। स्कंदगुप्त के शासनकाल तक हुणों के आक्रमण नियंत्रण रहे, मगर तत्पश्चात हुणों द्वारा गुप्त साम्राज्य के क्षेत्रों पर अधिकार किया जाने लगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए विदाउट डिलेइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।